अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फरीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है मनी फॉर रिफॉर्म। देखो, मनी का मतलब हम सबको पता है, ठीक है। यहाँ पे फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात कर रहा है, फंडिंग की बात कर रहा है, पैसे की बात कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये पैसा किसके लिए है? उसने कहा ये रिफॉर्म के लिए है। रिफॉर्म का मतलब क्या होता है? रिफॉर्म का मतलब होता है इस्लाहात, मतलब ये जो चेंजेस हैं। तो अब क्या मतलब निकल कर आया? इसका मतलब है कोई जो पैसा है वो किस चीज़ के लिए लगाया जा रहा है? वो रिफॉर्म के लिए लगाया जा रहा है, चेंजेस के लिए लगाया जा रहा है, ताकि जो सिस्टम है उसको इम्प्रूव किया जा सके। तो चले अब इस एडिटोरियल को स्टार्ट करते हैं। द अप्रूवल, उसने कहा ये जो अप्रूवल है, ये जो मंजूरी है, ठीक है। अच्छा, किस चीज़ की? उसने कहा ऑफ लगा के बता रहा है कंबाइंड फाइनेंशियल पैकेज। इसके मतलब फाइनेंशियल पैकेज का मतलब क्या है? ये जो माली इमदादी पैकेज है, जो कंबाइंड है, मतलब जो मर्ज्ड है, जो मिलकर बना हुआ है। अच्छा, किससे? ऑफ $940 मिलियन, इतने से। अच्छा, किसके जरिए? कहता बाय ADB, इसके जरिए, मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक, इनके जरिए, एंड द वर्ल्ड बैंक, और इनके जरिए। कहता कि ये जो अप्रूवल है ना, शुड हेल्प, इसको हेल्प करना चाहिए, इसको मदद करना चाहिए। अच्छा, किस चीज़ में? उसने कहा रीइंफोर्स, मजबूत करने में। किस चीज़ को? पाकिस्तान एफर्ट्स, पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं। और ये कोशिशें किस चीज़ के लिए हैं? उसने कहा टू इम्प्लीमेंट SOE रिफॉर्म्स, जो कि है इम्प्लीमेंट करने की, नाफिज करने की। कौन से रिफॉर्म्स? उसने कहा SOE रिफॉर्म्स, सरकारी इदारों में जो इस्लाहात हैं उसमें। और किस लिए? स्ट्रेंथन डिजास्टर रेजिलियंस, स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए। अच्छा, किस चीज़ को? उसने कहा ये जो डिजास्टर से रिलेटेड रेजिलियंस है, मतलब आफतों से निपटने की ये जो सलाहियत है, ये जो एबिलिटी है। एंड और किसके लिए? ऐड टू करने के लिए, इजाफा करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, कंट्रीब्यूट करने के लिए। किसमें? क्रिटिकल वाटर एंड सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये वाला जो बुनियादी ढांचा है, ये जो बेसिक सिस्टम है, किससे रिलेटेड? उसने कहा वाटर से रिलेटेड और सैनिटेशन से रिलेटेड, मतलब सफाई और ये जो निकासी का निज़ाम है, इनसे रिलेटेड। और क्रिटिकल मतलब ये जो निहायत अहम है, जो एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो देखो, हमारा जो असल में सेंटेंस है वो क्या है, क्या सब्जेक्ट है? वो ये अप्रूवल है, कि ये जो अप्रूवल है ना, इस चीज़ का उसको हेल्प करनी चाहिए, उसको मदद करनी चाहिए। अच्छा, किस चीज़ में मदद करनी चाहिए? ये सारी चीज़ें उसने आगे मेंशन कर दी हैं। अब आगे देखो, द मनी, कहता है ये जो खास मनी है, ये असल में इन फंड्स की बात कर रहा है। ये जो रकम है, ये जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, विल गो टू, वो किसके पास जाएंगे? वो किसको दिए जाएंगे? उसने कहा सिंध एंड पंजाब, इन दोनों को, एंड द नेशनल हाईवे अथॉरिटी, और इनको। अच्छा, ये क्या है? M डैश लगा के बता रहा है, वन ऑफ द लार्जेस्ट SOEs, मतलब कि जितने भी बड़े, सबसे बड़े ये जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं, ये जो सरकारी इदारे हैं, जो बहुत बड़े हैं, उनमें से जो एक है, ठीक है। वन ऑफ द के बाद हमेशा आप प्लूरल नाउन का यूज करते हो जब आपने उसमें से सिलेक्शन करनी हो। आपने ये बताना हो कि इतने सारों में से एक। अच्छा, एम डैश क्लोज, उसके बाद कह रहा है टू स्ट्रेंथन, ये वाली जो मनी है ये इनको दी जाएगी। क्यों दी जाएगी? उसने कहा स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, इदारों की ये जो सलाहियत है इस चीज को, एंड फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, और इस चीज को, मतलब लंबे अरसे तक इनका माली तौर पर मजबूत होना है, कायम रहना है। और फिर लग गया फुल स्टॉप।
तो बस इसको देख लीजिएगा कि इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी क्या चीज़ होती है, कि मतलब इदारों की ये जो काम करने की ताकत है, ये जो इनकी कैपेसिटी है, जो इनकी स्ट्रेंथ है, जो इनकी सलाहियत है। और दूसरा फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, मतलब ये जो माली इस्तेहकाम है, ये जो लंबे अरसे तक कायम रहना जो है। अच्छा, और ये जो गो टू है ना, इसका मतलब क्या असल में, इसका मतलब है कि ये जो रकम है ना, ये एलोकेट की जाएगी, ये मुकर्रर की जाएगी, ये इस इनकी तरफ भेजी जाएगी। अब आगे देखो, इंडीड, बेशक, द साइज ऑफ द फंडिंग इज सब्सटेंशियल। उसने कहा ये जो साइज है, मतलब ये जो मिकदार है, जो अमाउंट है किसकी, फंडिंग की, ये जो माली मदद है वो क्या है, सब्सटेंशियल है। सब्सटेंशियल का मतलब होता है लार्ज है, सिग्निफिकेंट है, काफ़ी ज़्यादा है। with more than 42% of its going towards the restructuring of the NHS। कहता with more than 42%, मतलब 42% से ज़्यादा ऑफ इट गोइंग टूवर्ड्स, इसका जो है मतलब 42% इसका जो है, ठीक है, ये इट किसको बता रहा है, ये टोटल अमाउंट को बता रहा है कि टोटल अमाउंट में से जो 42% है गोइंग टूवर्ड्स, वो किसकी तरफ जा रहा है, उसने कहा रीस्ट्रक्चरिंग की तरफ, मतलब नए ढांचे की तरफ, ये जो रिफॉर्मिंग है इसकी तरफ। और ये रीस्ट्रक्चरिंग किसकी है, उसने कहा NHS की, नेशनल हाईवे सिस्टम की। एंड एज मच इनटू द वाटर एंड सैनिटेशन प्रोजेक्ट इन पंजाब। कहता एज मच, और उतनी ही मिकदार, मतलब इक्वल अमाउंट, वो किस में जाएगी, उसने कहा वाटर और सैनिटेशन प्रोजेक्ट में, मतलब इन मंसूबों में। और कहाँ, पंजाब में। एंड द रेस्ट इनटू सिम्स कोस्टल रिजिलियंस सेक्टर प्रोजेक्ट। और जो रेस्ट है, द रेस्ट मतलब जो बाकी की रकम है, जो रिमेनिंग अमाउंट है, वो कहाँ जाएगी, कहाँ लगेगी, वो इन मंसूबों में लगेगी। ठीक है, और फिर लग गया फुल स्टॉप, मतलब हमारा सेंटेंस हो गया कंप्लीट। अच्छा, अब इसको देख लीजिएगा, सब्सटेंशियल जो होता है ना, इसका मतलब होता है सिग्निफिकेंट, मतलब वो चीज़ जो अहम हो, काबिल जिक्र हो, कंसीडरेबल हो, काफ़ी ज़्यादा हो। द लेटर इज एक्सपेक्टेड, कहता है जो बाद वाली है, ठीक है, जो दो चीज़ों में से जो दूसरी हैं, इज एक्सपेक्टेड, कहता उससे उम्मीद है, उससे तोक्का है कि टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ, कि वो इम्प्रूव करेगी, वो बेहतर बनाएगी, किनको, जिंदगियों को। अच्छा, जिंदगी किसकी है, ऑफ 500,000 पीपल, इतने लोगों की। अच्छा, ये कौन से लोग हैं, उसने कहा वल्नरेबल, ये वो लोग हैं जो आसानी से मुतासिर होने वाले हैं। वल्नरेबल का मतलब क्या, अगर कोई पर्सन वल्नरेबल है ना, तो इसका मतलब है वो आसानी से हार्म हो सकता है, वो आसानी से अफेक्ट हो सकता है। अच्छा, किससे, टू नेचुरल हैजर्डस, जो कुदरती खतरात हैं, सच एज, जैसा कि फ्लडिंग, कहता ये जैसा कि सैलाब हो गए, सॉल्ट वाटर इंट्रूजन, ये जो खारे पानी का दखल है, ये चीज़, एंड वाटर स्कार्सिटी इन बेडिया, और ये जो वाटर की कमी है, जो पानी की शॉर्टेज है, कहाँ पे, यहाँ पे सुजावाल एंड ठट्टा, और यहाँ पे बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब क्या है, इन एडिशन टू, इसके अलावा, प्रोटेक्टिंग, ये प्रोटेक्ट करेगा, ये तहफ़्फ़ुज़ फरहम करेगा, ये सेफ रखेगा, किसको, लाइवलीहुड्स को। लाइवलीहुड्स किसको बोलते हैं, रोजगार के जो जरिए हैं। एंड एग्रीकल्चरल लैंड, और ये जो फार्म लैंड है, ठीक है, इसको। एंड फॉरेस्ट, और जंगलात को। स्प्रेड ओवर थाउजेंड्स ऑफ एकर्स, कहता जो कि स्प्रेड ओवर हैं, मतलब जो कि फैले हुए हैं, कहाँ तक, हजारों एकड़ जमीन तक। और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो देखो उसने कितने अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। तो आप इन चीज़ों को ज़रूर देखा करें जब आपने इसको रिफ्रेश करना है या समराइज करना है। अब नेक्स्ट देखो, द वर्ल्ड बैंक विल फाइनेंस, कहता जो वर्ल्ड बैंक है,
ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये फाइनेंस करेगा, ये माली मदद देगा, ये मनी प्रोवाइड करेगा। अच्छा, किसको? पंजाब इंक्लूसिव सिटीज, ये जो पंजाब के ये वाले जो शहर हैं, जो अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम है सब सिटीजन्स के लिए। अच्छा, ये वाले जो प्रोग्राम है टू डिलीवर, ताकि वो डिलीवर कर सके, प्रोवाइड कर सकें किस चीज़ को? बेटर वाटर को, मतलब बेहतर पानी को। सैनिटेशन, इस चीज़ को, ये जो सफाई और निकासी है, ये जो वेस्ट डिस्पोजल है। हाइजीन एंड ड्रेनेज सर्विसेज, कहता ये वाली जो सेहत और सफाई और जो पानी निकास का जो निज़ाम है टू सम 4.5 मिलियन पीपल। अच्छा, ये किन को डिलीवर करेंगे? उसने कहा सम, मतलब तकरीबन, अप्रोक्सीमेटली इतने लोगों को। एंड इम्प्रूव्ड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज, और कहता बेहतर बनी हुई क्या चीज़ें? कहता ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, ये जो कचरे के इंतज़ाम की जो सहूलियात हैं, टू एन एडिशनल 2 मिलियन, कहता ये जो है ये 20 लाख मजीद को मिलेगी। तो देखो उसने किस तरह से ये सेंटेंस बनाया है। पहले उसने बात की है कि ये जो वर्ल्ड बैंक है, ये जो फंड प्रोवाइड करेगा इस प्रोग्राम को, तो इससे क्या होगा? इससे जो वाटर है, सैनिटेशन है, हाइजीन एंड ड्रेनेज सर्विसेज हैं, ये इम्प्रूव होगी। लेकिन कितने लोगों के लिए? उसने कहा इतने लोगों के लिए। और उसके बाद उसने कहा इसके अलावा ये वाली जो चीज़ें हैं, गार्बेज मैनेजमेंट सर्विसेज हैं, और फिर इसने मज़ीद लोगों का यहाँ पे जिक्र किया है, मतलब मज़ीद इतने लोगों के लिए कचरे का जो इंतज़ाम है, इसकी जो सहूलत है, उसको बेहतर बनाया जाएगा। तो इस तरह इसको नोट करें कि ये इस तरह की बात मैं किस तरह से रख सकता हूँ। द प्रोग्राम विल हेल्प, कहता है ये जो प्रोग्राम है ये हेल्प करेगा। अच्छा, किस चीज़ में? उसने कहा लेसन हेल्थ केयर कॉस्ट, मतलब कम करने में, रिड्यूस करने में हेल्थ केयर कॉस्ट को, ये जो सेहत के निज़ाम का ये जो एक्सपेंसेस हैं इन द प्रोविंस, इस सूबे में, बाय लॉरिंग द इंसिडेंस ऑफ वाटर बोर्न डिसीजेस। अच्छा, अब ये बाय लगा के बता रहा है कि इसने किस तरह से लेसन करना है, किस तरह से इस कॉस्ट को कम करना है। उसने कहा लोअर करते हुए, कम करते हुए, ब्रिंग डाउन करते हुए, किसको? इंसिडेंस को, ये जो अक्रेंसेस होती हैं, ये जो वकू की मिकदार है। अच्छा, किसकी? कहता है ये जो वाटर बोर्न डिजीजेस हैं, ये जो पानी के जरिए फैलने वाली बीमारियां हैं, और किस तरह से रिड्यूसिंग चाइल्ड स्टनिंग रेट्स, इन चीज़ों को कम करते हुए। देखो स्टनिंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ये जो ग्रोथ का रुक जाना है, जो इससे रिलेटेड है, ये जो बच्चों की ग्रोथ का रुक जाना है, इसकी जो शरह है इसको लेस करते हुए, रिड्यूस करते हुए। इसके अलावा स्ट्रेंथनिंग, और इस चीज़ को मजबूत बनाते हुए, किस चीज़ को? द कैपेसिटी ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स, इनकी सलाहियतों को, मतलब ये जो मुकामी हुकूमतें हैं, जो अर्बन हैं, जो शहरी हैं, उनकी सलाहियत को बेहतर बनाते हुए। अच्छा, क्यों? ताकि ये डिलीवर कर सके सर्विसेज को, ताकि ये प्रोवाइड कर सके सहूलियात को, खिदमात को, और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो ये जो बाय है ना, ये सबके साथ है, ये इसके साथ भी है कि ये किस तरह से हेल्प करेंगे। उसने कहा इस चीज़ को, इन इंसिडेंट्स को कम करते हुए, इस रेट को कम करते हुए, और इस चीज़ को स्ट्रेंथन करते हुए। ठीक है, इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। वाइल, कहता जबकि द फाइनेंसिंग रिप्रेजेंट्स, कहता ये जो माली मदद है, ये जो फंड्स हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं, ये शो करते हैं, ये जाहिर करते हैं अ मेजर कमिटमेंट, एक बहुत बड़ी, एक अहम, एक संजीदा जिम्मेदारी को, कमिटमेंट को, प्रॉमिस को, ओब्लिगेशन को। अच्छा, कहाँ से? फ्रॉम द टू इंटरनेशनल डेवलपमेंट पार्टनर, यहाँ से। ये जो इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं, ये वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि हेल्प करते हैं डेवलपमेंट में। अच्छा, क्यों? ताकि ये सपोर्ट कर सके पाकिस्तान के रिफॉर्म एजेंडा को, पाकिस्तान का ये जो इस्लाहती एजेंडा है, एंड रिजिलियंट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, और इस स्ट्रेटजी को
जो रिजिलियंट है, रिजिलियंट का मतलब क्या होता है, जो लचकदार है, जो इतनी इस काबिल है कि वो बड़ी से बड़ी मुश्किलात के आगे चल सकती है, खड़ी हो सकती है। ये वो डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है, ये वो तरक्की की हिकमत अमली है। टू प्रोटेक्ट, ताकि ये हिफाजत कर सके, सेव कर सके, तहफ़्फ़ुज़ कर सके इट्स पीपल, इसके लोगों का, एंड एनवायरनमेंट का, और ये जो माहौल है, ये जो नेचुरल सराउंडिंग्स हैं इनको। इट ऑल्सो ऑफर्स, कहता है ये इस चीज़ को भी ऑफर करता है, इस चीज़ को भी प्रोवाइड करता है। सर किस चीज़ को, उसने कहा द कंट्री मच नीडिड सपोर्ट, ये जो कंट्री की मच नीडिड मतलब बहुत ही ज़रूरी जो सपोर्ट है, मदद है। अच्छा किस लिए मदद है, उसने कहा टू डीपन इट्स रीसेंट इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, डीपन करने के लिए, मज़ीद गहरा करने के लिए, मजबूत करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, इसका जो मुआशी इस्तेहकाम है इस चीज़ को, और रीसेंट मतलब हालिया, और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो देखो इस सेंटेंस में असल में उसने बात क्या की है, उसने कहा है कि ये जो फंडिंग है, ठीक है, ये जो फाइनेंसिंग है, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करती है एक बहुत बड़े वादे को, कि एक बहुत बड़ी सपोर्ट मिलने वाली है इन पार्टनर से। अच्छा ये क्यों प्रोवाइड करनी है, ये क्यों, ये जो सपोर्ट है ये किसके लिए, उसने कहा पाकिस्तान के इन रिफॉर्म्स प्लान के लिए, और ये जो डिजास्टर रेजिस्टेंट डेवलपमेंट है इनके लिए है, ठीक है। और इसके अलावा इसने ये बात की है कि इससे क्या होगा, ये जो कंट्री है उसको, इसकी जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है इसको स्ट्रेंथन करने में मदद मिलेगी। तो इसलिए इसने यहाँ पे यूज किया वर्ड इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, मतलब ये जो फिजिकल स्टेबिलिटी है, ये जो बेहतरी है, और मच नीडेड मतलब बहुत ज़रूरी है। अच्छा ये जो रेजिलिएंट वर्ड है ना, इसका मतलब है, मतलब मजबूत चीज़ जो हालात के मुताबिक ढलने वाली हो, टूटने वाली ना हो, गिरने वाली ना हो, बल्कि उसका सामना करने वाली हो, उससे बचने वाली हो। कहता द फंडिंग इज एक्सपेक्टेड, कहता ये जो फंडिंग है इससे उम्मीद है कि ये बोल्स्टर करेगी। बोल्स्टर करने का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग बनाना, किसी चीज़ को मजबूत बनाना, किसको, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, इन चीज़ों को, एंड सम वर्क, और मतलब कुछ हद तक। अच्छा किस चीज़ को, कहता है एड्रेस करने को, डील विद करने को, निपटने को, द फिजिकल चैलेंजेस, ये वाले जो चैलेंजेस है इनसे, मतलब ये जो माली मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, डिफ़िकल्टीज हैं, इनसे निपटने के लिए, और फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा ये चीज़ देख लीजिएगा, बोल्स्टर का मतलब होता है स्ट्रेंथन करना, मजबूत बनाना, किसी चीज़ को सहारा देना, और समवट मतलब कुछ हद तक। कहता वाइल, जबकि द लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, कहता वो वाले फायदे जो लंबे अरसे तक चलेंगे, ऑफ दिस असिस्टेंस, इस मदद के, हिंजेस ऑन, कहता वो हिंज ऑन करते हैं, वो रिलाई ऑन करते हैं, वो डिपेंड ऑन करते हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, उसका इन्हिसार किन के ऊपर है, उसने कहा ट्रांसपेरेंसी के ऊपर, शफाफियत के ऊपर। अच्छा और किसके ऊपर, एंड द टाइमली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स, और कहता पूरे बर वक्त ये जो नाफिज करना है इन मंसूबों को, विच विल बी क्रिटिकल, कहता जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे, जो कि क्रिटिकल होंगे। अच्छा किसके लिए, फॉर मेंटेनिंग, मेंटेन करने के लिए, बरकरार रखने के लिए, द कॉन्फिडेंस ऑफ द लैंडर्स, ये जो कर्ज देने वाले हैं उनके एतमाद को, उनके कॉन्फिडेंस को, उनके ट्रस्ट को, एंड इंश्योरिंग, और इंश्योर करने को, यकीनी बनाने को, सस्टेनेबल ग्रोथ, उस तरक्की को जो कि पायदार होगी। इट इज़ क्रूशल, कहता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द गवर्नमेंट के लिए, टू स्पीड अप रिफॉर्म्स, कि वो ये जो रिफॉर्म्स हैं, ये जो चेंजेस है, इनको स्पीड अप कर दें, इनको तेज कर दें, इन ऑर्डर टू, ताकि ये पुट कर सके इकोनॉमी को बैक ऑन द पाथ टू ग्रोथ, जो कि ये रास्ता है, ताकि वो दोबारा इसको इस रास्ते पर रख सके। और ये रास्ता किस चीज़ का है, ग्रोथ का है, तरक्की की तरफ का है। और फिर लग गया फुल स्टॉप। द रीसेंट IMF स्टाफ रिपोर्ट, कहता जो हालिया इसके स्टाफ की जो रिपोर्ट है, इसके अमले की जो रिपोर्ट है, अच्छा किसके ऊपर, ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस के ऊपर, इसकी कारकर्दगी के ऊपर।
अंडर अ $7 बिलियन एक्सटेंडेड बेल आउट फैसिलिटी। कहता इसके तहत, किसके तहत, कहता ये जो $7 बिलियन एक्सटेंडेड, वो जो तवील मदद की ये जो फैसिलिटी है, ये जो सहूलत है, ये वाली आप समझ लो अरेंजमेंट है, इंडिकेट्स, कहते हैं ये इंडिकेट करती है, ये इशारा करती है, सुजेस्ट करती है ब्यूरोक्रेटिक रेसिस्टेंस को। मतलब ये जो दफ्तरी मुज़ाहमत है उसको इंडिकेट करती है, उसकी तरफ इशारा करती है, वो शो करती है। अच्छा, रेजिस्टेंस किसकी तरफ है? उसने कहा इन रिफॉर्म्स की तरफ, इन इम्प्रूवमेंट्स की तरफ। वाइल पॉलिटिकल विल रिमेन्स वीक, कहता जबकि जो पॉलिटिकल इरादा है, जो सियासी इरादा है, जो अज़म है, वो अभी तक क्या है? वीक है। रिमेन का मतलब है कोई चीज़ जो है वो बरकरार है, और कैसे है? उसने कहा वीक, जो बहुत ही कमज़ोर है। अच्छा, क्यों? ड्यू टू रीजंस, कहता वजूहात की वजह से, सच एस, जैसा कि लिंगरिंग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। कहता ये जो लिंगरिंग सियासी इंस्टेबिलिटी है, ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, और कैसा है? लिंगरिंग है, जो लंबे अरसे से कायम है। और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो देखो इसमें उसने यही बात की ना कि ये वाली जो रिपोर्ट है ना, इस चीज़ के ऊपर और इस फंड की बात कर रहा है, ठीक है, इसके तहत ये जो बेल आउट था। कहता ये जो चीज़ें हैं ये इंडिकेट करते हैं इन चीज़ों को। मतलब इसमें क्या है? इसमें यही चीज़ है कि वो बता रहा है कि जो ऑफिशियल्स हैं वो इन रिफॉर्म्स को रेजिस्ट कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी कमिटमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्यों स्ट्रॉन्ग नहीं है? क्योंकि ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ये कंटिन्यूइंग है, ये अभी तक जारी है, इन चीज़ों की वजह से। पाकिस्तान विल कंटिन्यू टू लुक फॉर, कहता पाकिस्तान जारी रखेगा कि वो लुक फॉर करे, वो तलाश करता रहे सच हैंडआउट्स, ऐसे इमदादी, ऐसे फाइनेंशियल एड की, टू लिम्प ऑन, ताकि वो मुश्किल से चल सके, कंटिन्यू कर सके, स्ट्रगल कर सके, इन द एब्सेंस ऑफ क्रेडिबल प्रोग्रेस, इस चीज़ की एब्सेंस में, इस चीज़ की गैर मौजूदगी में, इस चीज़ की कमी में। किस चीज़ की कमी में? ये वाली जो प्रोग्रेस है, ये जो तरक्की है, और कैसी है? जो क्रेडिबल है, जो काबिल एतमाद है। अच्छा, प्रोग्रेस किसके ऊपर है? उसने कहा ऑन द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एजेंडा, इसके ऊपर, इस मंसूबे के ऊपर जो कि मुआशी इस्लाहात का है। और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो देखो इतनी बड़ी इसने इंपॉर्टेंट बात करके यहाँ पे सारा एडिटोरियल जो है फिनिश कर दिया। अच्छा, इसको देख लीजिएगा पहले। लिम्प ऑन का मतलब होता है स्ट्रगल करना, मुश्किल से गुजारा करना, लड़खड़ा कर आगे बढ़ना। तो इसके साथ ही सारा एडिटोरियल कंप्लीट होता है। देखो इस एडिटोरियल में उसने बात ही क्या की है? उसने बात की है कि जो पाकिस्तान है उसको एक अच्छी खासी जो है ना फंड मिला है। कहाँ से मिला है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से, जैसे कि वर्ल्ड बैंक की बात की है, ADB की बात की है, ताकि ये सपोर्ट कर सके रिफॉर्म्स को, ताकि ये पब्लिक सर्विसेज को बेहतर बना सके, और ये जो डिज़ास्टर से रिलेटेड ये जो चीज़ें हैं इनका मुकाबला कर सकें। लेकिन उसने ये भी चीज़ मेंशन की है कि ये जो मनी है ये किस तरह से खर्च की जाएगी, कितनी मनी कहाँ जाएगी। तो उसने कहा कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जो लोगों की ज़िंदगी है वो भी इम्प्रूव होगी। किस तरह से इम्प्रूव होगी वो इस पैराग्राफ में इसने डिटेल में मेंशन किया है। उसके अलावा इसने ये भी बताया है कि ये जो फंडिंग है इससे जो इकोनॉमी है उसको भी हेल्प मिलेगी, और किस तरह से हेल्प मिलेगी ये भी चीज़ें इसने यहाँ पे मेंशन की है कि किस तरह से ये सपोर्ट करेगा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को, ये फाइनेंशियल प्रेशर को कम करेगा जो गवर्नमेंट के ऊपर है। तो एंड में उसने ये कहा कि ये सारे बेनिफिट्स जो हैं ये डिपेंड करते हैं सीरियस रिफॉर्म्स के ऊपर, ट्रांसपेरेंसी के ऊपर, और बड़ वक्त ये जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन है इसके ऊपर। तो इसलिए एट द एंड उसने कहा कि ये जो प्रोग्रेस है मस्ट है, वरना क्या होगा, ये जो चीज़ है ये कंटिन्यू रहेगी, ये वाली चीज़। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इन वीडियोज़ को शेयर किया करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।